और कहा देवादिदेव धर्म देव सत्यम शिवम सुंदरम केशवपुत्र कुमार कार्तिकेय आयु और आकार के अंतर को ना देखी देवी सत्य असत्य धर्म अधर्म पाप और पुण्य के अंतर को देखिए जगत माता पार्वती और जगत पिता शिव शंकर के पुत्र के सम्मुख भला वो बाबाचार्य टिक सकेगा? कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं। ये सारा कर आपके अपने संतोष के लिए है, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं अपने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगी। मनुष्य विष्णु के अनुरोध पर विचार तो करना ही होगा। अन्यथा तारकासुर अधिक शक्तिवान होकर देवगणों को दुर्बल करने का प्रयत्न करने से नहीं चुकेगा। वो तो अपनी आक्रमण करने के लिए घात लगाया जाता है। समय रहते यदि उसका दमन नहीं किया गया तो भविष्य में वह और भी कष्टदायी सिद्ध होगा। उसे इस सत्य का ज्ञान हो चुका है कि उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब यदि उसे यह सूचना भी मिल गई कि कुमार कार्तिकेय की माता पुत्र को इस कार्य की अनुमति नहीं दे रही है, वो और भी निरंकुश होकर अधिक अत्याचार। सत्य का ज्ञान, सूचना का ज्ञान, तारकासुर की निरंकुशता, इतनी सब चर्चाएं करके आप मुझे मेरे पुत्र के प्रति निर्णय नहीं बना सकते। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करने नहीं जाएगा। वह मेरा पुत्र है और एक बालक। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई सत्य और तर्क नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। हमारा क्या होगा? हमने तो वर्षों भविष्य की प्रतीक्षा की। विवाह के पश्चात भगवान शिव शंकर और क्या आवश्यकता थी ऐसी प्रतीक्षा की? और ये भी क्या आवश्यक है कि तारकासुर का संहार इस अबोध बालक के हाथों से ही हो? आप हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज हैं, शिव शंकर और अन्य अनेक शक्तिशाली देवगण हैं जो एक ही पल और एक ही प्रहार में तारकासुर को समाप्त कर सकते हैं। कुमार कार्तिकेय के लिए इतना हर्ष क्यों? इसका भी कारण है। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो कारण? ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया। सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया? उस राक्षस को, उस तारकासुर को, जो न्याय, नीति, धर्म, कर्म, चरित्र और शालीनता के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके जीवन का ध्येय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विलास, विनोद और अपने पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही है, जो लोक सेवा के विषय में करना तो क्या कुछ सोचने की क्षमता और शक्ति नहीं रखता, उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान देते। आप त्रिदेव ऐसा करते क्यों हैं? दुष्परिणाम सामने आ गए हैं तो इधर उधर भागते फिरते हैं। फिर यदि आपसे हुई है तो उसका भुगतान वह क्यों करे जो इस भूल के विषय में कुछ जानता ही नहीं? देवी, तेरा जो कारण बता रहे थे वे भी भूल गए। अर्थात अन्य कारण भी शेष है। बताइए देवराज, अन्य में क्या कारण है जिसके कारण आप सभी देवगण को ऐसा अनुरोध करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मातृत्व की परीक्षा बनता जा रहा है? नहीं माता पार्वती, अब आपकी परीक्षा लेने की धृष्टता नहीं कर सकते। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान अवश्य दिया, किंतु उसकी वास्तविकता पर एक अंकुश भी नहीं किया। ये कहता है कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी। आगे की बात होती है, यदि ब्रह्मदेव को वरदान देने के पश्चात तारकासुर के साथ शब्द पर एवं तो मेरा सुदर्शन अथवा महेश्वर का विष्णु तब की उसकी बुद्धि का समाप्त हो चुका होता है। ऐसे नहीं,
असुरों को मारने के लिए देवपुत्रों को बालपन से ही तप पर रहने का अभ्यास करना होगा। मैं यही सुनना चाह रहा था। सभी मुझे बालक समझते हैं, माँ तो स्नेहवश अधिक ही मुझे बालक समझती है। ये सच है कि मैं बालक हूँ, पर पुत्र किसका हूँ? असीम शक्तिवान पिता और परम शक्तिशाली माता का पुत्र हूँ। ऐसे पुत्र को तो उस असुर का वध करना चाहिए जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! माँ, अब तो मेरी जयकार भी हो गई है। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दो ना माँ। पिताश्री, माँ से कहे ना कि मुझे आज्ञा दे। माँ, नहीं पुत्र नहीं, मेरा मन नहीं मानता।